हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं रतेंद्र चोपड़ा बैंकर्स जोन अरीना की तरफ से आपको एक बार फिर वेलकम करता हूं। ऑल आर वेलकम टू अवर टुडे सेशन। टुडे विल बी डिस्कसिंग ऑन सीएबी पेपर 1 एबीएम एमसीक्यूज। तो बिफोर दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, सो दैट all of you can get a information about the बैंकर्स जोन अरीना न्यू टॉपिक्स। तो एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी कर दीजिए आप, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज का टॉपिक है सीआईबी पेपर 1 एबीएम एमसीक्यूज। ओके, थैंक यू। सो regularly new videos on CIB JIB bank promotion exam preparation will be uploaded on this channel। एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं कि जीआईबी सीआईबी और बैंक एग्जाम प्रमोशन एग्जाम के लिए हम इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोस डालते आ रहे हैं और डालते रहेंगे, तो हमारे साथ बनी रहिए। उसके लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। तो जल्दी से जल्दी आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एन अकाउंट गारंटेड बाय, कोई भी अकाउंट गारंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, हम लिखेंगे स्टेट गवर्नमेंट, will become NPA if the interest and or installment remain overdue for a period of 90 days, 180 days, it does not become NPA, or 240 days. An account which is granted by state government, I'm not talking about the central government, state government, will become NPA if the interest or the installment remain overdue for a period of 90 days, 180 days, it does not become NPA, and 240 days. Answer is 90 days। स्टेट गवर्नमेंट को कोई रियायत नहीं है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट विल नॉट बिकम एनपीए। ओके, थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, इन केस ऑफ कंसोर्शियम एडवांस अकाउंट द एसेट क्लासिफिकेशन हैज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी विद। अगर कोई कंसोर्शियम एडवांस है तो उसकी क्लासिफिकेशन, एसेट क्लासिफिकेशन कि वो स्टैंडर्ड एसेट है, सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल है और लॉस एसेट है, किस पे डिपेंड करती है? ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी विद द बैंक कंसर्न, लीडर बैंक, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स, और मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स बाय अमाउंट लेंड। जब कोई कंसोर्शियम एडवांस दिया गया है और उसकी जो एसेट क्लासिफिकेशन करनी है बाय ईच बैंक ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी, कैसे की जाएगी, कौन करेगा? हु विल डू द classification asset in case of record of recovery with the bank? Bank concerned, leader bank, majority of banks, and majority of banks by the amount lent. Okay, the answer is bank concerned। जिस बैंक की रिकवरी आ रही है अगर उसका अकाउंट ठीक है तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, जिस बैंक की नहीं आ रही है उसका अकाउंट एनपीए हो जाएगा। सो इंडिविजुअल बैंक पे कंसर्न है रिकवरी, अगर रिकवरी नहीं आ रही तो उस बैंक का अकाउंट एनपीए होगा, दूसरों का नहीं होगा जिसकी रिकवरी आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। इन अकाउंट्स वेयर द इरोजन ऑफ वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग, द अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज। वो अकाउंट जिनमें जो हमने उसकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू 10% से भी कम हो गई है आउटस्टैंडिंग अमाउंट से, तो उसको अकाउंट को क्या कहेंगे? सबस्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, और नो सच गाइडलाइन। यस प्लीज। क्वेश्चन अगेन रिपीटिंग। इन अकाउंट वेयर द इरोजन ऑफ वैल्यू एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, द अकाउंट विल बी क्लासिफाइड एज। जिस अकाउंट की जो सिक्योरिटी ली गई है उसकी रियलाइजेबल वैल्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट से 10% से भी कम होगी तो इस सेट को क्या कहा जाएगा? सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, और नो सच गाइडलाइन। ओके, the answer is the loss asset, that will come a loss asset। okay, let's go to the next one। thank you। Question number 4,
The asset which has remained doubtful more than 3 years, the provision to be made against the secured portion is percentage of the secured amount. Again repeating, the asset which has remained doubtful more than 3 years, the provision to be made against the secured portion is of the secured amount. अगर कोई एसेट 3 साल से पुराना हो गया है और उस केस में जो उसका सिक्योर्ड पोर्शन है उस पर कितनी परसेंट प्रोविजन होगी सिक्योर्ड अमाउंट की, तो 3 साल से पुराना हो गया, 30%, 50%, 75% और 100%, कितनी होगी अगर 3 साल से ज्यादा पुराना हो गया? ओके, द आंसर इज 100%, 100% प्रोवाइड करना पड़ेगा. ओके, थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इन केस ऑफ क्वेश्चन 5, इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड एक्सपोजर in substandard category, the provision to be made is dash of the total exposure. In case of unsecured exposures in substandard account category, the provision to be made is dash % of the total exposure. means अगर कोई substandard asset है उसके जो unsecured exposure है, unsecured amount है, मान लो 1 करोड़ का एडवांस है, उसमें जो 50 लाख है वो अनसिक्योर्ड है, तो इस पे कितने परसेंट प्रोविजन करना पड़ेगा? अगर आउटस्टैंडिंग 1 करोड़ है और 50 लाख आपका अनसिक्योर्ड है, उस पे कितना लगेगा? 15%, 25%, 40%, 10%? यस प्लीज. ओके, द आंसर इज 25%. 25% लगेगा उस पर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. थैंक यू. Question 6. What is the time limit prescribed by the DRT Act for final disposal of the application filed for the recovery of dues? What is the time limit prescribed by the DRT Act for final disposal of application filed for recovery of dues? DRT में जो भी केस आते हैं उसको कितने दिन में DRT ने डिस्पोज करना है? A. 180 days from the date of receipt of application. No such time limit. 240 days, or we can call it a 1 year. Sorry, it's a 1 year. 1 year. कितना टाइम? 180 days from the date of receipt of application. No such time limit is fixed. 240 days or 1 year. Yes, please. Okay. The answer is 180 days from the date of receipt of application. Okay, thank you. Let's go to the next one. With regard to DRT, find the incorrect. इसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग DRT? नंबर ए, the act extend to the whole of India. Debts secured by mortgage of immovable property are not covered under the DRT. C. The presiding officer of the tribunal is appointed by the government of India. The RRB can also file suit with DRT for recovery of debt. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? With regard to DRT, find the incorrect. कि debt extends to the whole of India. Debts secured by mortgage of immovable property are not covered under DRT. The presiding officer of the tribunal is appointed by the government of India. And the RRBs can also file suit with DRT for recovery of the debts. Okay, the answer is B. Debts secured by mortgage of immovable property are also covered under the act. Not covered under means तो ये statement गलत है. Okay, thank you. Let's go to the next one. Question number 8. As per SARFAESI Act 2002, if the borrower raises an objection to the demand notice, what is the time limit within which the bank is bound to reply the same? अगर SARFAESI एक्ट के अंडर बॉरर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज की है तो कितने दिन में उसको जवाब देना पड़ेगा बैंक को? 30 days, 7 days, 15 days और 45 days? Yes, answer is 7 days. 7 days के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा. Okay, thank you. Let's go to the next one.
As per SARFAESI Act 2002, what is the notice period for selling a property which has been taken possession of? SARFAESI एक्ट के अंदर जो हमने बैंक ने प्रॉपर्टी पोजेशन ले ली है, उसके लिए सेल के लिए कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा बोरोवर को? 30 डेज, 7 डेज, 15 डेज और 60 डेज? यस, द आंसर इज 30 days. Okay, thank you. Let's move to the next one. Question number 10. As per the SARFAESI Act 2002, what is the time limit for filing appeal with the DRT by the borrower? SARFAESI Act 2002 में कितने टाइम के अंदर DRT में borrower को फाइल करनी है? 30 days, 7 days, 15 days और 45 days? As per SARFAESI Act 2000, what is the time limit for filing appeal with the DRT by the borrower? 30 days, 7 days, 15 days, 45 days? Okay, the answer is 45 days. तो 45 days का borrower को अपील फाइल करनी पड़ेगी. Okay, thank you. So these were our question on ABM today. CIB पेपर 1. तो कल फिर हम नए उसमें आएंगे, नए टॉपिक्स में आएंगे. तो प्लीज़ बी विद अस, हमारे साथ जुड़े रहें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इसको और शेयर कर दें और लाइक कर दें. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.